देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। अब ये कदम कहां रखने की बात हो रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो जी हां, बातचीत हो रही है जेल में कदम रखने की। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ये जेल में रखने की बात, कदम रखने की बात कहां से हो रही है। तो बता दें कि राजस्थान की राजनीति फिलहाल गरमाई हुई है और राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अभी से नहीं, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो या फिर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, दोनों के दिग्गज नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इससे पहले राजनीति जो गरमाई उसमें सबसे बड़ी हलचल ये हुई, उठापटक ये हुई कि राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने बागी होकर कांग्रेस के पंजे को थाम लिया और उधर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के पंजे को छोड़ भाजपा के कमल को थाम लिया। अब ये उठापटक का दौर तो जारी रहा, लेकिन इस बीच में देखेंगे कि आरोप प्रत्यारोप की जो मैं बात कर रही थी, जेल की जो मैं बात कर रही थी, उस पर विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चौक में भाजपा से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के नामांकन रैली में आरएसएस से जुड़े और वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे और उन्होंने नामांकन सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से भजनलाल सरकार काम कर रही है, उन्होंने भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को पहले गिनाया और उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग तो जेल जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा है वो देखिए इस वीडियो में। यहाँ बैठे हैं कि आज इस बात पर हम कहें कि किस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार के कारिंदों ने हमारे पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए। आज कांग्रेस के ही कई दर्जन लोग जेल की सीटों में बंद है और 500 से ज्यादा लोग हो जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोटासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे, ये भी जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। तो ये तो रही मदन दिलावर की बात। अब मदन दिलावर के इस बयान के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी शांत बैठ पाएगी और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया ना आना और वार पे पलटवार ना होना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यही तो करती आई है और दोनों का आरोप प्रत्यारोप की झड़ी जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रूप के कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बनकर दोनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जीत दर्ज करवा पाएगी। तो अब इसी कड़ी में बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर पर उनकी बात का जवाब देते हुए क्या कहा है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं गोविंद सिंह डोटासरा जवाब देने से कैसे चूक जाते, तो आपको बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उम्मेदराम बेनीवाल की सभा में पहुंचे थे, नामांकन रैली में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंच से भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि जो मदन दिलावर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं, तो साहब मदन दिलावर जी, आप जिस जेल की बात कर रहे हैं उसी जेल में मैं आपसे मिलने आऊंगा, हम आपसे मिलने आएंगे। देखिए इस वीडियो में। एक आपने थे एक बहुत ही नायाब हीरो है बीजेपी में, आरएसएस को दिलावर जी शिक्षा मंत्री बनाया बीजेपी वाला, नाम सुने ने? अपना शिक्षा मंत्री है, इसलिए मैं मां के खिलाफ तो कोई बात को नहीं करूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री है वह, मैं भी पहली शिक्षा मंत्री रही हो, लेकिन एक बयान दियो काल जोरा क्या गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जासी। हाँ जेल तो जासी, पर दिलावर जी थे जेल में उसना था मिलबा जास्या। पर मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी तो लोकसभा चुनाव है, ये तो अभी शुरुआत है, अंत अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो केवल ट्रेलर ही है, और पिक्चर जो है, पिक्चर का कंक्लूजन जो है वो तो केवल आने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम के समय ही सामने आ पाएगा, और पिक्चर तभी क्लियर हो पाएगी कि किसके जीत में, और रिपीट, पिक्चर तभी क्लियर हो पाएगी कि किसके पाले में इस बार जीत दर्ज हुई है और किसका एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना सफल हो पाया है। फिलहाल आगे भी क्या अपडेट रहेगी, गोविंद सिंह डोटासरा और मदन दिलावर की जो लड़ाई है, जो शब्दों के जो बाण ये एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेंगे या इनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये भी अपडेट हम आपको लगातार पंजाब केसरी राजस्थान के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे अनिलिजा के साथ। नमस्कार।